मैं असलम गोरी। देख तेरे भारत में क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज किसी सफलता को छूने के लिए या असफलता को छुपाने के लिए मुद्दा बना हिंदू और मुसलमान। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें वर्ग जाति धर्म और सांप्रदायिकता की बू आने लगी। ये धीरे धीरे सांप्रदायिकता की शुरुआत होने लगी। जिन राजनीतिक दलों की बुनियाद सांप्रदायिक नफरत के आधार पर है, उनका सन 1985 तक लोकसभा या देश की प्रदेशों की विधानसभा में कोई ताकत नहीं हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में भी लोग ये इंतज़ार करते थे कि इमाम बुखारी का फतवा किस राजनीतिक दल के हक में आएगा। ये फतवा वाली प्रक्रिया सांप्रदायिक नफरत में बढ़ावा देने में सहयोगी रही, और ये प्रक्रिया से पूरी मिल्लत को एक पक्ष बनाना, लोगों के बीच एक विरोधाभास का वातावरण पैदा करना, एक नफरत की शुरुआत में फतवे की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं दोषी है। जब 1985-86 में हमारे देश में सांप्रदायिक नफरत ने गति पकड़ी, तो जिन दलों की बुनियाद सांप्रदायिक नफरत पे, उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट देना प्रारंभ कर दिया जो सांप्रदायिक नफरत की भाषणबाजी में बड़े माहिर हैं, उनकी योग्यता कोई हो या ना हो। ऐसे लोग जब संसद और विधानसभा में पहुंचे, तो संसद और विधानसभा में भी सांप्रदायिक नफरत की बयानबाजी प्रारंभ होना शुरू हो गई। इस हालात को देख के हमारी कार्यपालिका के लोगों को भी कई समय समय पर अपने कर्तव्य में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते देखा गया है। लेकिन देश और दुनिया की जनता, नागरिकों को ये विश्वास होता है कि उन पर किसी भी तरह का जुल्म, सितम, अन्याय, भेदभाव हो, लेकिन न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद रहती है। लेकिन जब न्यायपालिका में अगर सांप्रदायिक संकेत मिलने लगे, तो ये देश और देशवासियों के लिए खतरे की बात है। क्योंकि सरकार ने कुछ रिटायर्ड न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद उचित बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर उनको बैठाया, तो शायद उसी का नतीजा है कि विगत दिनों उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्री शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में सांप्रदायिक नफरत और ख़ास करके एक वर्ग विशेष यानी मुसलमानों को टारगेट किया, और पद पर रहते हुए न्यायाधीश की भाषा किसी भी सूरत में ये देश और देशवासियों के हित में नहीं है। तो मैं न्यायाधीश से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आपके दिमाग में सांप्रदायिक नफरत का कीड़ा कुलबुला रहा है, तो आपको अपने पद से इस्तीफा देकर किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर अपनी मर्जी के बादशाह बने। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्री शेखर यादव के खिलाफ संज्ञान लें। भारत सरकार में बैठे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे हालात में आपके सामने दो मुद्दे हैं, एक देश प्रेम, एक सत्ता स्वार्थ। यदि आप अगर देश प्रेम की भावना है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री शेखर यादव के खिलाफ को पद से हटाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई वो करना चाहिए। और यदि सरकार में बैठे लोग ऐसा नहीं करते, तो इससे ये सिद्ध होता है, संदेह होता है कि देश प्रेम से ज़्यादा सत्ता स्वार्थ है। इसी विचार के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।